इस वीडियो में अगले 10 मिनट में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे उसे निकाला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है पोजीशन -1 डिवाइडेड बाई 2 और पोजीशन पे है अंडर रूट। सो अंडर रूट ऑफ पोजीशन -1/2। अब ये पोजीशन क्या है, तो अगर साइन है और 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो अगर 0 को हम पोजीशन 1 कहते हैं तो ये 2 पोजीशन हो जाएगा, 30 ये इसको सीक्वेंस में 3 पोजीशन हो जाएगा, ये 60 को 4 पोजीशन हो जाएगा और ये 90 को 5 पोजीशन हो जाएगा। अगर हम साइन का वैल्यू निकाल लेंगे तो बिल्कुल ही cos, tan, cosec, sec, cot ये सारे उसी से ड्राइव हो जाएंगे। सो बस ये कॉन्सेप्ट एक बार हमें पता चल जाएगा कि साइन का कैसे निकालते हैं तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप याद करने में दिक्कत होती है तो आप फंडामेंटल ये अगर कॉन्सेप्चुअल चीज समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे साइन 0 निकालना है तो साइन 0 किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है। तो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं साइन 0 के लिए। साइन 0 इज इक्वल टू पोजीशन -1। तो पोजीशन क्या है इसका, ये देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है इसका फर्स्ट पोजीशन। तो हम लिखेंगे पोजीशन 1 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 1 - 1 0 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और 0 ये हो गया 0/2 एंड ये फाइनली 0। सो साइन 0 डिग्री जो होगा वो उसका वैल्यू होगा 0। अब उसी तरह से अब हम आ जाते हैं साइन 30 पे। इसको देखते हैं ये कैसे होगा। साइन 30 का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा जैसे कि हमने साइन 0 को निकाला था। उसके लिए हम सेम वे में साइन 30 का जो पोजीशन है वो है आपका सेकंड पोजीशन पे। तो साइन 30 निकालते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट सेम पोजीशन। तो साइन 30 का पोजीशन क्या है, ये है 30 का पोजीशन 2, ये है 30 और ये है इसका पोजीशन 2। तो साइन 30 का पोजीशन 2 है तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 - 1 का अंडर रूट जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1/2 सिंपली सॉल्व होकर होगा। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 होगा। सेम वे में अगर हमें साइन 45 का निकालना है तो बिल्कुल साइन 45 भी बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 45 इस केस में जो होगा सो पोजीशन होगा थर्ड पोजीशन। सो आइए देखते हैं साइन 45 कैसे निकालेंगे। तो साइन 45 ये है पोजीशन नंबर 3 और ये है 45, साइन 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू अंडर रूट पोजीशन 3। ये देखिए साइन का पोजीशन है 3। सो अंडर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया अंडर रूट 2/2 और अंडर रूट 2 ऊपर में लिख देंगे और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 क्योंकि √2 इंटू √2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये √2 से √2 कैंसल तो फाइनल वैल्यू जो आएगा 1/√2 होगा। सो साइन 45 का वैल्यू 1/√2। बिल्कुल आसान लग रहा है ना। उसी तरह से अगर हम साइन 60 का निकालेंगे तो साइन 60 को आप देखिए बिल्कुल ही सेम वे में निकलेगा। साइन 60 जो है वो पोजीशन नंबर 4 पे है। तो आइए देखते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये देखिए साइन 60 का पोजीशन है 4, ये 60 के लिए साइन 60 का पोजीशन 4। तो ये हो जाएगा पोजीशन 4
-1/2 और 4 - 1 हो गया √3/2। तो sin 60 √3/2। उसी तरह से लास्ट जो है तो sin 90 है, तो sin 90 अगर निकालना है तो सेम वे में sin 90 का पोजीशन हम देखेंगे। sin 90 का जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन पे है। तो आइए sin 90 की उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। sin 90 इज इक्वल टू √5 - 1/2 is equal to 5 - 1 4 divided by 2 is equal to 2/2 is equal to 1। सो बिल्कुल देख सकते हैं sin 90 जो है 5th पोजीशन पे था, तो इसलिए हमने यहाँ पोजीशन फॉर्मूला 5th रख दिया, और -1 जो है इस पोजीशन के फॉर्मूले के हिसाब से sin 90 5th पोजीशन पे था तो 5 रख दिया, और यहाँ पे -1 बाई डिफॉल्ट यहाँ पे -1 हमने डाला है, और बाई 2 जो है फॉर्मूला का पार्ट है, सो बाई 2, सो 1, सो 2/2 डिवाइडेड 1, तो फाइनल आंसर 1, सो sin 90 1। सो इस तरह से हम जो है सो अगर साइन का वैल्यू निकाल लेंगे तो बाकी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको, सिंपली ऐसे समझिए कि जो आपका जो कोई भी अगर आपको वैल्यू निकालना है, मान लीजिए sin 45 का निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो जैसा कि हम फॉर्मूला में देख रहे हैं sin 45 इज इक्वल टू पोजीशन -1 डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए इसी को पोजीशन कहते हैं। पोजीशन हमने अपने जस्ट कन्वीनियंस के लिए दिया है, जिससे कि हम इसको वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो 0 को हमने फर्स्ट रख लिया, 30 को सेकंड रख लिया, 45 को थर्ड रख लिया, 60 को फोर्थ रख लिया, और 90 को फिफ्थ रख लिया। इससे कन्वीनियंस भी है और जल्दी याद हो जाएगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल फॉर्मूला से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू पोजीशन, ये है पोजीशन। तो sin 45 के सामने का पोजीशन है ये 3, ये है sin 45 डिग्री का पोजीशन 3। सो √3 पोजीशन हो गया -1 डिवाइडेड बाई 2। सो √2/2, और √2/2 को हम √2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल, सो 1/√2। सो यही है पोजीशन का कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल याद रखने के लिए है। ये आप पोजीशन याद रखिएगा तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो अगर हमने साइन का कंसेप्ट याद कर लिया तो अब बाकी आगे टेबल में हम खुद से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे संभव होगा। तो साइन 0 का हमने पिछले टेबल में निकाला था 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। √3/2 थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, √3/2 एंड 90 का 1। और cos जो होगा जस्ट इसका उल्टा चलेगा, तो जो sin 90 होगा वो cos 0 होगा। तो sin 90 का वैल्यू जो है 1 है तो वो cos 0 हो जाएगा। अब इधर से उल्टा चलते चलिए, 1 हो गया, फिर उसके बाद लिखिए √3/2, फिर उसके बाद लिखिए 1/√2, फिर उसके बाद लिखिए 1/2, और फिर 0। दैट मीन्स कि साइन अगर इस साइड चलेगा तो कॉस अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। तो साइन इस तरह से इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो कॉस उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो कॉस का जो साइन 92 है वो कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब tan के लिए, tan का कॉन्सेप्ट सिंपल है।
tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री मीन्स 0/1। tan 0 डिग्री का साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो साइन 0 जो है सो 0 है और कॉस 0 जो है सो 1 है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो tan 0 0। फिर tan 30 अगेन साइन बाई कॉस, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये tan 30 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। सो आंसर 1/√3। तो 1/√3। अब उसके बाद जो है tan 45 जो होगा वो साइन 45 बाई कॉस 45। तो आप देख सकते हैं साइन 45 जो है tan 45 अगर हम लिखेंगे तो साइन 45 बाई कॉस 45। दैट मीन्स साइन 45 का यहाँ से देखिए वैल्यू 1/√2 है इस टेबल से, 1/√2। कॉस 45 भी सेम वैल्यू है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा और 1। तो ये देखिए 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ सेम वैल्यू, तो ये दोनों डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। फिर आपका जो है सो tan 60 डिग्री, अगेन tan 60 इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट साइन 60 बाई कॉस 60। तो साइन 60 का हम वैल्यू वहां से देख सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 बाई साइन 60 बाई कॉस 60। बिल्कुल सेम, साइन 60 का वैल्यू जो है सो √3/2 है और कॉस 60 का जो वैल्यू है 1/2 है। सो 2 से 2 कैंसिल, सो √3/1। दैट मीन्स √3। सो tan 60 इज इक्वल टू √3। और tan 90 सेम कॉन्सेप्ट से साइन 90 बाई कॉस 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना है, तो फॉर्मूला से हम देख सकते हैं टेबल में जो है साइन 90 बाई कॉस 90 इज इक्वल टू tan 90। और साइन 90 जो है इस टेबल में देखिए ये 1 के बराबर है, तो साइन 90 1। और कॉस 90 इस टेबल में देखिए, इस टेबल में यहाँ पे कॉस 90 0 के बराबर है, तो 0। 1/0 मीन्स किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड जिसको कहते हैं। सो ये इनफाइनाइट होता है। और कॉट थीटा, सो tan तक निकाल लिया हमने, तो अब कॉट जस्ट उसके अपोजिट चलेगा। जिस तरह से साइन जो है कॉस के अपोजिट चलता है, उसी तरह से कॉट जो है इसके अपोजिट चलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू, जस्ट इसको इधर ले आएंगे, अब ये इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। तो इस तरह से देखेंगे। सो ये इनफाइनाइट हो गया। फिर ये √3 को हम यहाँ ले आएंगे जस्ट उसी सीक्वेंस में जैसे साइन कॉस कर रहे थे। फिर ये 1 का 1 हो जाएगा, फिर ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कॉट का वैल्यू। अब उसके बाद कॉसेक है। कॉसेक जो होता है फॉर्मूला में, कॉसेक जो होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सो अगर कॉसेक 0 डिग्री निकालना है तो दैट मीन्स 1/sin 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है साइन का उसको उल्टा कर देंगे। तो अभी 0 है तो दैट मीन्स कि कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, तो 0। तो 0 का उल्टा ये इनफाइनाइट में आ जाएगा। फिर 1/2 इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 30 डिग्री में। फिर कॉसेक 45 डिग्री में 1/√2 को उल्टा कर दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। फिर कॉसेक 60 डिग्री को √3/2 है, इसको ऊपर को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आइए तो 2/√3 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। सो √3/2 के जगह पे 2/√3 हो जाएगा कॉसेक 60।
और ये 1 को उल्टा कर देंगे तो 1 को उल्टा जब भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब सेक जो है, जिस तरह से कॉसेक होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी तरह से सेक थीटा जो होता है सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो जैसे हम साइन और कॉस को उल्टा किए थे उसी तरह से सेक को भी करेंगे। तो सेक 0 जो लिखेंगे वो होगा 1 बाई कॉस 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या है 1। तो 1, तो अब जस्ट इसको जैसे उसमें किया था साइन कोसेक में, तो जब 1 को उल्टा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर √3/2, 2 को ऊपर √3 को नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2। फिर 2 और 1, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 2। फिर 0 को उलट देंगे तो 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। ये एक वैल्यू यहां पे जो आप देख रहे हैं 2/√3, ये 2/√3 है, ये √2 नहीं है क्योंकि हमने इसको सिर्फ उल्टा किया है। सो ये वैल्यू जो है आपका इस तरह से cosec 60 जो है, सो sin 60, 1 बाई sin 60 है, तो 2/√3 है। दिस इज 2/√3। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल ही आसान है, जस्ट आप एक साइन का वैल्यू निकालिए और साइन का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे सारा ड्राइव हो जाएगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्शन आएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन दे दिया, साइन लिख दिया, और यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 दे दिया। यहाँ से हमने 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसको एक पोजीशन फिक्स कर दिया, 0 को मान 1 फिक्स कर दिया, 30 को 2, 3, 4, 5। ये पोजीशन इसलिए फिक्स किया हमने ताकि उसका वैल्यू निकाल सके। और जो साइन का जो फॉर्मूला निकालेंगे, ये फॉर्मूला होगा पोजीशन -1/2, और पोजीशन के ऊपर में अंडर रूट लगा देंगे। और अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं खुद से, अगर आप एग्जाम में भूल भी गए हैं तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।